Happy birthday to you. Happy birthday dear Ovi and Teju. Happy birthday to you. ये हमारा छोटा सा फैमिली सेलिब्रेशन, लेकिन कल तुम दोनों के बर्थडे की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। बाबा, थैंक यू। आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, हमने तो सोचा था कि आप हमारा बर्थडे ही भूल जाएंगे। एक्चुअली वही, तुमने बिल्कुल सही सोचा था। मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। इम्पॉसिबल बाबा, आप हमारा बर्थडे कभी भूल ही नहीं सकते। आई एम श्योर ये जरूर आपके कोई सरप्राइज प्लान का पार्ट होगा, राइट? Exactly. मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ तेजू, मैं वाकई में तुम दोनों का बर्थडे भूल गया था। और तुम दोनों को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अर्चना ने मुझे याद दिलाया कि आज तुम दोनों का बर्थडे है। इनफैक्ट ये केक भी वही लाई है। वो भी बाबा, ये औरत कुछ भी कर लेना, ये हमारे दिल में जगह नहीं बना सकती। और ये क्यों कर रही है सारे नाटक? ये मर चुकी है हमारे लिए। और अब हम ये सारे चाल में नहीं आने वाले। और हाँ, अगर ये कल के बर्थडे पार्टी में आती है, तो फिर मैं तो नहीं आऊंगी। तो आप देख लीजिए आपको हमारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। बर्थडे के दिन तूने दोनों को दुखी किया। आई एम सॉरी अर्चना। मैंने आपसे पहले ही कहा था मानो, सच मत बताइए। अर्चना, माना, मेरे बच्चों के मन में मेरे लिए इतनी नफरत। कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि कैसे समझाऊं उन्हें कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं। माना, वो दोनों तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। मैं कैसे समझा पाऊंगी उन्हें? वो भी ने तो ये तक कह दिया कि मैं उसके बर्थडे में शामिल नहीं हो सकती, तो कैसे उसकी शादी देख पाऊंगी? अर्चना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? अर्चना, आज से 18 साल पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था।
आज भी वही कर रही हो। आप ये क्या कह रहे हैं? तुम मुझे उलझन में डाल रही हो अर्चना, कंफ्यूज कर रही हो तुम मुझे। अर्चना, पहले हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, हम मिलकर सॉल्व करते थे, बैठते थे, बात करते थे और सब ठीक कर देते थे। लेकिन अब जब भी मैं हमारे बीच के प्रॉब्लम्स या गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करता हूं तो तुम मेरा साथ नहीं देती। ऐसा नहीं है मानो। अर्चना, जब मैं कनाडा जा रहा था तब मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन तुम नहीं। अर्चना, 18 साल बहुत बड़ा वक्त होता है अर्चना। 18 साल में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मैं आज भी अपने आप को तुमसे जुड़ा हुआ पाता हूं। 18 साल पहले हम नादान थे, नासमझ थे, इसलिए शायद हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन आज जब 18 साल बाद हम मिले हैं, समझदार हो गए। लेकिन आज भी मैं अपने आप को किसी और से ज्यादा तुमसे जुड़ा हुआ पाता हूं। अर्चना, मुझे लगा कि हम एक साथ रहेंगे हमारे घर में, हमारी बेटियों के साथ, तो हमें हमारे आपस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुमने मुझे डिवोर्स देने का फैसला लिया। तुम्हारे इस फैसले से एक बात तो तय है कि तुम्हारी जिंदगी में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, मैंने कभी कभी तुम्हारी आंखों में हमारी बेटियों के लिए प्यार देखा है, और कभी भी ओवी और तेजू के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो उन्हीं आंखों में दर्द भी देखा है। इससे मैं और भी कंफ्यूज हो जाता हूं। अर्चना, मैंने पहली बार ओवी और तेजू को किसी के करीब जाते हुए देखा है, और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे आई के घर में भी खुश थी। और आज जब तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आई है तो वो तुमसे नफरत नहीं कर पा रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि जिससे वो नफरत करती है वो अर्चना है, और जो आज उनके सामने खड़ी है वो अर्चना। दोनों में अंतर है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटियां जिंदगी भर इस गलतफहमी में रहे कि उनकी आई को उनकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं, कि उनकी आई उन्हें अपनी जिंदगी में रखना ही नहीं चाहती। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी आई बुरी नहीं है, और मैं उन्हें बता कर रहा हूं। अर्चना, मैं फिर से सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। मैं तुम्हें हमारी जिंदगी में आने का एक और मौका दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अभी जाकर ओवी और तेजू को बता दूंगा कि तुम्हारी आई गलत नहीं थी, मैं गलत था। और अर्चना, ओवी और तेजू मुझे माफ कर देंगे, बहुत प्यार करती है मुझसे। लेकिन अर्चना, उन दोनों के मन में जो नफरत है उसे मिटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस नफरत को नहीं मिटाया जाएगा तो वो जिंदगी में कभी भी किसी पर भी यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी आई पर यकीन नहीं कर सकते तो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। अर्चना, वो दोनों तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने देखा है उन्हें, वो तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती है। अर्चना, मेरी खातिर ना सही, अपनी बेटियों की खातिर ही सही, इस बारे में जरूर सोचना। हाँ मानव, मैं आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए।